जय हिंद एवरीवन। जीएस स्वाति चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जब युद्ध वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, मानव का जो हानि होता ही है, उसके साथ साथ क्या पर्यावरण की भी हानि होती है। तो उस हानि को रोकने हेतु क्या करते हैं, हम एक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने हेतु। उसमें जानते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह जो है उनकी भी हानि होती है। उसको रोकने हेतु हम क्या करते हैं, 6 नवंबर को इस दिवस को मनाते हैं। कौन सा दिवस? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 6 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय सेकंड का सफल परीक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में दया डोंगरे का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थी? दया डोंगरे ये एक एक्ट्रेस थी। क्या थी? दया डोंगरे ना एक भारतीय जो है अभिनेत्री थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। क्या थी? एक एक्ट्रेस थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छा का जलावतरण किया है? तो ये किया गया अभी कोच्चि में। कहा किया गया है? कोच्चि में, केरल के कोच्चि में ये किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? प्रोजेक्ट चीता, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसकी शुरुआत जो है 2022 में किया गया था। और क्या किया गया था? पहले जो है नामीबिया से, कहां से? नामीबिया से जो है 8 चीता लाया गया था, और दक्षिण अफ्रीका से जो है फिर बाद में 12 चीता लाया गया था। फिर अब कहां से लाया जाएगा? तो अब लाया जाएगा बोत्सवाना से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। यहां से भी 8 चीता ही लाया जाएगा। किसके अंतर्गत? प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत। और आपको ये समझना है 1952 में जो है भारत में जो है चीते विलुप्त हो चुके थे। ठीक है, फिर जो है दोबारा भारत में चीता वगैरह आ सके उसके लिए हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत हम जो है ये जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के देश वगैरह है वहां से हम क्या कर रहे हैं, चीता वगैरह ला रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका सही उत्तर क्या है? बोत्सवाना। आप कमेंट करके बताएं बोत्सवाना की राजधानी क्या है। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में मनोहर पर्रिकर युवा डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रोवाइड किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज टोटली करेक्ट हियर। ओके, देन लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस आईआईटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो ये है आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने इसका स्टार्टअप किया है। अगर बात करें आईआईटी गुवाहाटी की, तो इसकी स्थापना हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। जबकि इन दोनों संस्थाओं की स्थापना हुआ था 2008 में। कब? 2008 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2025 में गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? गुरु नानक देव, तो इनकी जो है 556वीं जयंती मनाई जाएगी। अगर बात करें गुरु नानक जी के बारे में, तो इनका जन्म जो है 1469 में हुआ था, जबकि इनका मृत्यु जो है वो हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। इनके पिताजी का नाम जो है वो था कालू जी, और इनकी माता जी का नाम था सुलक्षणी। सुलक्षणी। और ये जो है ये खत्री जाति से थे। किस जाति से थे? खत्री जाति से थे ये। और इनके शिष्य का नाम था गुरु अंगद। क्या नाम था? अंगद। अंगद ने क्या किया था? इन्होंने गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी
लिपि का शुभारंभ किया था। और अंगद जी का जो टाइम था, अंगद सर का जो टाइम था, उनका टाइम था 1539 से 1552 तक। ये जो है ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। ये सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। अंतिम कौन थे? अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद। इनको जो है वजीर खान के सहयोगियों ने जो है इनकी हत्या कर दिया था। कौन? वजीर खान के सहयोगियों ने। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? कार्तिक नाच उत्सव तो ये संपन्न हुआ है नेपाल में। कहां पर? नेपाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं नेपाल की राजधानी कहां पर है, ये हमारा क्वेश्चन है आपसे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसे शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? विश्व नेता पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है श्री 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 रविशंकर जी को। 2 बार श्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पारादीप फॉस्फेट्स ने को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको बनाया है? पंकज त्रिपाठी जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। सॉरी, राहुल द्रविड़ जी को। किसको? राहुल द्रविड़ जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? दुनिया का पहला कैशलेस देश, यानी कि वहां पे क्या, अब वहां पर नोट वोट नहीं चलता है, चलता होगा ये नहीं बात है, बट जानते हैं वहां पर जो है पूरा पेमेंट जो है कैशलेस हो रहा है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है। तो ये कौन बना है? स्वीडन। आप बताएं स्वीडन की जो राजधानी है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया है? एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया तेलंगाना ने। अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। और जबकि यहाँ के गवर्नर हैं जिसुडू देव शर्मा। क्या नाम है? जिसुडू देव शर्मा। यहाँ पर जो है 7 राज्यसभा, 17 लोकसभा और 119 विधानसभा सीटें हैं। राज्य, लोक और विधानसभा सीटें हैं। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को क्या किया था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 ये प्राप्त हुआ है, भारत में पूछ रहा है तो भारत में प्राप्त हुआ है आईआईटी दिल्ली को। किसको? आईआईटी दिल्ली को। और अगर पूछेगा पूरे एशिया में किसको प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ है हांगकांग यूनिवर्सिटी को। किसको? हांगकांग यूनिवर्सिटी को, जो इस समय चाइना का पार्ट है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 में हुआ था, जबकि आईआईएससी बेंगलुरु इसकी स्थापना जो 1908 में हुआ था, और आईआईटी मद्रास की स्थापना जो है 1959 में हुआ था, और आईआईटी बॉम्बे की स्थापना जो 1958 में हुआ था। ये पॉइंट, सारे पॉइंट आपको जो है क्लियर करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 12वें प्रो कबड्डी लीग खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दबंग दिल्ली ने। किसने? दबंग दबंग दबंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एनपीसीआई और रेजर पे कहां यूपीआई भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए सहयोग किया है? तो इसने किया है मलेशिया में। कहां पर? मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा। एनपीसीआई के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया हूं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट
कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 2008 में किया गया था। किसके द्वारा? बैंक ऑफ एसोसिएशन और आरबीआई के द्वारा। आरबीआई और बैंक ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। ठीक, इसने क्या किया? एनपीसीआई ने क्या किया था? एनपीसीआई ने 2016 में यूपीआई की स्थापना किया था। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? देखिए पूछ रहा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर रहा है, ये बात दिमाग में रखना है आपको। तो ये प्राप्त हुआ है कार्तिक आर्यन को। इनका जो मूवी है स्त्री टू में जो है, ये जो है बेस्ट एक्टर की भूमिका ये जो है निभाए थे, यानी कि जो है इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था उसमें। और ये किससे मिला है? कार्तिक आर्यन को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये जो है 1969 में शुरू किया गया था और इस वर्ष जो है 2025 में जो है ये पुरस्कार मोहनलाल को दिया गया था। किसको? 2025 में जो है मोहनलाल को दिया गया था। ये जानते हैं साउथर्न एक्टर हैं, ये साउथ के एक्टर हैं ये। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।